वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर की बेसिक बिल्कुल भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ हर एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे, छोटी छोटी बात को भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको RS अग्रवाल NCERT दोनों ही बुक के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं। Question 1 in figure 6.13 AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास जो ये फिगर है, इस फिगर में एक लाइन है AB, ये लाइन है, दूसरी लाइन है CD। जो ये AB लाइन है, इस लाइन को ये CD लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट में। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास जो AOC नाम का एंगल है, AOC ये वाला एंगल है, जो आपके पास BOE ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो है 70। ये क्वेश्चन ने बता दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है BOD, यहाँ पर है BOD, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 40 डिग्री का है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड करो एंगल BOE, ये एंगल फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि ये पूरा पार्ट हमें फाइंड करके यहाँ पर बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे कैसे करने वाले हैं वो देखो। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE। अब देखो यहाँ पर फिगर में, देखो फिगर को देखते जाओ और जो गिवन है उसे देखते जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन और आसान लगने लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो AOC कहाँ पर है, AOC ये वाला एंगल, ठीक है, और कह रहा है प्लस BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो 70 है। बट अभी यहाँ पर ये नोटिस करो ना, हमें ये एंगल पता है ना एंगल ये पता है, बट इन दोनों का सम पता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो BOD ये वाला एंगल है ये 40 डिग्री का है, ये भी हमें गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है BOE ये एंगल फाइंड करके बता दो। और रिफ्लेक्स एंगल CO यहाँ पर होगा COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि इतना पार्ट ये वाला एंगल हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, गिवन क्या है ये भी समझ में आया। अब फाइंड कैसे करेंगे ये समझो। देखो हमें सबसे पहले BOE फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ये एंगल फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया कि भैया ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 70 है। अगर कैसे भी करके अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये तो हम अपने आप निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। बट बात यहाँ पर आती है ये एंगल फाइंड कैसे करें। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर नोटिस करो कि इसके सामने एक एंगल बन रहा है, सामने तो नहीं बोलेंगे, इसके अपोजिट एक एंगल बन रहा है जो कि है 40 डिग्री का। ठीक है, देखो ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों ही एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। और जब कभी भी हमारे एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पे लिखेंगे एंगल, हमारे पास क्या गिवन है BOD, ये जो एंगल है ना ये क्या है 40 डिग्री का है ये चीज़। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भैया हमारे पास जो BOD ये एंगल है, ये एंगल बराबर है COA इस वाले एंगल के। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर हो गया हमारे पास अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि भैया ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे एंगल COA, या फिर बोलो AOC भी लिख सकते हैं, COA भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम AOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल भी हो गया है हमारा 40 डिग्री का। अब देखो हमें ये एंगल 40 डिग्री मिल गया, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है तो क्या करो, जो हमें गिवन था उसे लिख लो। हमें गिवन है यहाँ पर एंगल AOC, ये एंगल गिवन है, प्लस एंगल BOE ये एंगल गिवन है, और इन दोनों एंगल का जो सम 70 डिग्री है ये भी गिवन है। ठीक है, अब AOC हमें 40 पता है, यहाँ कर दिया हमने 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 70। गॉट इट, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा BOE इक्वल्स टू हो गया 70 माइनस 40, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गया। एंगल हो गया हमारे पास BOE, ये आ चुका है हमारे पास 30 डिग्री।
क्या मिल गया हमें 30। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई? अगर आ रहा है ना समझ में, कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो हमें ये एंगल मिल चुका है 30 डिग्री। चलो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल COE, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है, जो कि है ये हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। अब बात आती है कि ये एंगल हम लोग फाइंड कैसे करें। बहुत सिंपल है, देखो रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग माइनस करा देंगे 360 और जो हमारे पास एंगल है, देखो कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स यहाँ पर हो गया एंगल COE। ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 360 माइनस यहाँ पर हो गया एंगल COE। ठीक है, जो भी हमें फाइंड करना हो हमेशा याद रखो, जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो, जैसे इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 माइनस ये, अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 माइनस ये, जिस भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होगा तो आप 360 कर देना और जो एंगल की बात की जाएगी उसको माइनस करा देना। ठीक है, अब देखो हमें अगर रिफ्लेक्स एंगल COE का चाहिए होगा तो उसके लिए हमें COE एंगल पता होना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर COE एंगल पता है? ये वाला एंगल गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब इस एंगल को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? देखो अगर ध्यान से देखो, इतना खाली ऊपर ऊपर, ये नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, ये भूल जाओ। अब ऊपर देखो, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों एंगल हमें पता चल चुके हैं। ये तीसरा एंगल बन रहा है जो कि हमें पता नहीं, हमें यही फाइंड करना है। और हमें पता है कि भैया स्ट्रेट लाइन में जब कभी भी एंगल बनता है ना, वो एंगल होता है पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर हम लोग इस पूरे एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल जो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ये कैसा है? 360 का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि इस एंगल को प्लस ये वाले एंगल को प्लस इस वाले एंगल को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आएगा? 360 आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही? फिर समझो, यहाँ पर हमने बना दिया एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का जो रूल होता है वो कहता है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारा एंगल बन रहा होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब इस स्ट्रेट लाइन में चाहे 2 लाइन हो, चाहे 4 लाइन हो, या फिर 5 लाइन हो, कुछ इस तरीके से, एक ये हो गई रे, दूसरी हो गई ये, इससे कितने एंगल बन गए? 1 2 3। तो इन तीनों को मिला के 180 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, या फिर मान लो एक और हमारे पास यहाँ पर लाइन हो जाती है कुछ ऐसे, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इन चारों एंगल का जब सम करते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री ही आता। वैसे ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री का कैसे बनेगा? जब इन तीनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल, यहाँ पर हो गया AOC प्लस एंगल हमने कर दिया BOE प्लस एंगल हो गया COE इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। देखो इन दोनों का जो सम था वो 70 था। ठीक है, एंगल COE इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर लिखो 180 माइनस हमने कर दिया 70, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना? 110, ये आ गया। तो हमें एंगल COE मिल चुका है जो कि है 110 मिल गया। अब क्या करो, इसमें बस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ कर दिया COE इक्वल्स टू हो गया 360 माइनस 110, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 5, ये हो गया 0, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, नहीं है तो भी हमें कमेंट करके बताओ कि भैया आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा जा रहा है कि जो फिगर है हमारे पास 6.14, इस फिगर को ध्यान से देखो, और कह रहा है कि जो XY लाइन है एंड MN लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट में। ये XY हो गई, ये MN हो गई। ठीक है, ये O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल POY, हमारे पास जो POY है, POY ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, और A/B 2/3 है। मतलब ये AOB जो एंगल दिए जा रहे हैं ना, ये रेशियो में हमें गिवन है 2/3। फाइंड C, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, C वाला। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस एंगल को फाइंड करने के लिए सिंपल सा देख पा रहे हैं, अगर इसको छुपा दे थोड़ी देर के लिए, ये छुपा देते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? ये NM, ये एक NM स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल, ये देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का। अगर कैसे भी करके हम लोगों ने B फाइंड कर लिया तो 180 में हम लोग B को माइनस कर देंगे तो एंगल हमें C मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना। देखो इसको समझने के लिए हम आपको ऐसे समझाते हैं।
थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारे पास फिगर ये हो गई एम एन लाइन, ठीक, ये एम है, ये एन है, इतनी बात क्लियर है। हमें पता है भैया ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो इसके बीच से एक लाइन गई है ये वाली एक्स वाली, ठीक है, हमने बना दिया एक एक्स लाइन, कुछ ऐसे बना दिया। चलो ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स, ये वाला, ठीक है। ये देखो इतना पार्ट भूल गए हम लोग, इसको देख ही नहीं रहे हम लोग, बस इतना भी देख रहे हैं, इसको देख के समझते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सी है ना ये फाइंड करो, और इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ये बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस बी को कैसे फाइंड करें। अच्छा देखो, अगर हमें ये पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। बी में हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी, उसको उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे इक्वल के इस साइड, वो माइनस हो जाएगा तो हमें सी मिल जाएगा सी। बस अब हमें बी फाइंड करना है सबसे पहले, समझ गया ना बी क्यों फाइंड करना है। अब बी कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा बी को फाइंड करना है तो इतना नीचे का पार्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऊपर देखो, ये एक पूरी हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन में फिर से जो एंगल बनना है ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का हम लोग जब सम कर देंगे ना 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो हमें ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमने अभी आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ना हमने बेसिक क्लियर किया हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो 2 मिनट रुको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखोगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जनाब हमारे पास रेशियो में गिवन है, ये ए और बी ये रेशियो में गिवन है। जब कभी भी हमें रेशियो में गिवन होगा ना तो इनकी वैल्यू को हम लोग लेट कर लेंगे एक्स। तो हम करेंगे लेट ए इक्वल्स टू कर दिया हमने 2x, और हमने यहाँ पर लेट कर लिया b इक्वल्स टू 3x। हमेशा याद रखो, अगर कोई वैल्यू आपको रेशियो में दी जाए तो आप उन्हें लेट कर लो x के, कुछ इस तरीके से। तो हमें पता चल गया जो b है वो 3x हो गया और जो a है वो हमारे पास 2x हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। हमने अभी आपको क्या बताया कि अभी ना हमें b को फाइंड करना है कैसे भी करके। तो b को फाइंड करने के लिए हम नीचे वाले फिगर को भूल जाएंगे, ऊपर को देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि भैया ये x और ये y एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल कैसे बन रहा है, जब इस एंगल को प्लस करेंगे इससे और इन दोनों को प्लस करेंगे इससे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल हमारे पास जो हो जाएगा XOM, यहाँ कर दिया प्लस एंगल हो गया हमारे पास POM, प्लस हो गया हमारे पास एंगल POY। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन दे दो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ये हो गया हमारे पास लाइन। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर ना हमें पता है कि भैया XOM हमारे पास है 3x, और यहाँ पर है हमारे पास POM, ये हमारे पास 2x है, और ये हमारे पास 90 है इक्वल्स टू 180। देखो ये 90 है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस के इधर जाएगा माइनस का। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 90, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर होगा हमारे पास 5 4 ज़ा 20। एक सेकेंड, 5 8 ज़ा 40, 20 कहाँ से, 5 8 ज़ा हो गया हमारे पास 40। तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया। अच्छा अभी ना हमें x मिला है, हमें ना a की वैल्यू पता चली है ना b की वैल्यू पता चली, हमें सिर्फ x मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमें b मिल जाएगा। यहाँ पर b हमें फाइंड करना है। हमने क्या देखा कि हमारे पास 3x है, x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 18 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें b, और b यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो हमें b मिला है तो हमने क्या बताया था कि हमको तो c चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए अब इस फिगर को हम लोग छुपा लेते हैं। हमने क्या देखा, ये mn हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो हमारा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो हमने देखा अगर हम लोग इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल हो गया हमारे पास m, और यहाँ पर कर दिया हमने O और x, प्लस हमने कर दिया एंगल NOX इक्वल्स टू 180। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट, यहाँ कर दिया हमने लाइन। अब देखो MOX
ये हमें पता चल गया है 54 है। यहाँ पर कर दिया हमने एंगल NOX यानी कि C, यहाँ पर हो गया 180, यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 माइनस कर दिया हमने 54। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 6 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 126। हमें यहाँ पर C मिल गया है 126। बस हमें यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एंगल PQR। देखो PQR ये जो एंगल है ये बराबर है एंगल PRQ के, PRQ इस वाले एंगल के बराबर है। अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया प्रूफ करो कि जो एंगल है हमारे पास PQS ये वाला एंगल ये बराबर है PRT इस वाले एंगल के, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ये क्वेश्चन ने कहा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो यहाँ पर सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने लेट कर लिया कि हमारा जो एंगल है PQR ये बराबर है किसके, x के बराबर है। अगर ये हमारा x होगा तो जनाब ये भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास PRQ जो ये एंगल है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इन दोनों एंगल की बात करें तो ये दोनों ही एंगल हमारे एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों ही एंगल का जो सम होगा ना ये 180 डिग्री होगा। इसको कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर है हमारे पास S, यहाँ पर हमने S कर दिया, यहाँ पर Q है, यहाँ पर हमने Q कर दिया, ये R है, ये R हो गया, यहाँ पर हमने एंगल बना दिया। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है P, यहाँ पर हो गया QS, यहाँ पर हो गया प्लस एंगल PQR, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारे पास PQR है वो x है, तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल PQS इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x कर दिया और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल भी तो हमारे एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का भी सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू कर दिया हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। अब यहाँ लिख दिया एंगल P, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया T, PRT इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। यहाँ पर है PRQ हमारे पास क्या है, x है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या देखा कि हमारी जो पहली और जो दूसरी इक्वेशन है ना ये दोनों ही 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है। अगर ये 180 माइनस एक्स है, ये 180 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गई ये चीज़। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकंड, यहाँ लिख दिया एंगल जो हमारे पास PQS है ये बराबर हो जाएगा एंगल PRT के। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर से समझाते हैं। मान लो एक हमारे पास है एंगल P, ठीक है, ये है हमारे पास 2 और दूसरा एंगल है Q, ये भी 2 है। अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही 180 माइनस एक्स ये भी है, 180 माइनस एक्स ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जनाब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब इन दोनों का सम बराबर है इन दोनों के सम के, ठीक है। कह रहा है कि भैया प्रूफ करो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, AOB एक लाइन है, ये प्रूफ करो। अच्छा लाइन कब बनती, जब हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है तो हमारी क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसका मतलब हमें यहीं पर ये प्रूफ करना है कि हमारा जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल, इनमें से कोई भी एक एंगल हमारा अगर 180 डिग्री का हम प्रूफ कर देते हैं तो ये एक हमारी लाइन हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एंगल
और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, सॉरी 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा कि भैया इस पूरे एंगल को हमने मिला दिया, इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया, तो ये बन गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एक्स ये प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू, इन चारों एंगल का जो सम हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। क्योंकि रीज़न हमें देना है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ये हो जाएगा हमारे पास एंगल। ये चीज़, ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई ना, ये कैसे हो रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल है x प्लस एंगल हमारे पास y है, यहाँ पर है एंगल z प्लस एंगल w है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एंगल जो हमारे पास z प्लस w है या फिर w प्लस z है, ये बराबर है इसके। तो हम लोग इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल x प्लस हमने कर दिया एंगल y, ये हो गया हमारे पास 360। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल x प्लस एंगल हो गया y। अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों को, तो x प्लस y है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास एंगल x प्लस ये हो गया एंगल y इक्वल्स टू 360 हो गया। इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180 हो गया 180। हमने क्या कहा था कि भैया अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा या फिर इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या देखा कि एंगल जो हमारा x है और प्लस एंगल जो y है, इनका जो सम है वो 180 है। अब इसका सम हमारा 180 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो AOB है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने बोल दिया AOB इज अ, यहाँ कर दिया हमने स्ट्रेट, यहाँ कर दिया हमने लाइन। बस हमें यही प्रूफ करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। देखो हो सकता है ये आपको एक बार में ना समझ में आए, तो आप इसको ना एक दो बार ज़रूर देखना, फिर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि भैया जो POQ है ना, एक लाइन है, POQ एक हमारी लाइन है और इस लाइन में रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। इस लाइन में जो रे है ना OR, ये परपेंडिकुलर है PQ के। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये 90 डिग्री हो गया। आगे कह रहा OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR प्रूव डेट। कह रहा है कि भैया जो हमारे पास OR है ना, सॉरी OS है ना, ये दूसरी रे है जो कि OR और OP के बीच से जा रही है। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन कह रहा है कि जनाब ये हमें प्रूफ करके बता दो। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये समझो। देखो यहाँ पर हमें जो भी गिवन था वो लिख लिया, जैसे कि ये हमारी परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर PQ लिख दिया। अब हमें पता है कि जब कभी ये परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 90 है तो जनाब ये भी तो हमारा 90 होगा, दोनों एंगल 90 के होंगे, दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए। अब ये भी 90 ये भी 90, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं एंगल RO, यहाँ कर दिया हमने P, ये बराबर हो जाएगा एंगल ROQ के। अच्छा ROP ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल बन कैसे रहा है, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को ऐड किया जा रहा है तो ये पूरा एंगल हमारा बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने लिख दिया एंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास POS प्लस हो गया हमारे पास एंगल ROS इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया एंगल ROQ। ये जो एंगल दिख रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ROQ। हमने इसको ऐसे लिख दिया, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम लोग ये लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया एंगल QOS। हमने कह दिया भैया QOS इस पूरे वाले, इस बड़े वाले एंगल में, इस बड़े वाले एंगल में अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे, इतना एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है ना वो प्रूफ कर सके। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास QOS माइनस कर दिया हमने एंगल R, यहाँ कर दिया हमने ROS। ठीक है, देखो ROS ये वाला एंगल माइनस करेंगे इस पूरे में से, तो हमें ये एंगल इतना मिल जाएगा। ये बात क्लियर। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ROS है, हमने यहाँ पर ROS को लिख दिया।
ये माइनस का आर ओ एस है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल, यहाँ कर दिया क्यू ओ एस, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया एंगल पी ओ एस हो गया। इन दोनों को ऐड करो 2 हो गया, यहाँ लिख दिया हमने एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, यहाँ पर ना क्यू ओ एस है और यहाँ पर है हमारे पास एंगल पी ओ एस है। अब इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। चलो अब आंसर हमारा आ गया, क्यू ओ एस माइनस कर दिया हमने एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। यहाँ पर हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और हमने ये प्रूफ कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लो। देखो 4-5 लाइन में सॉल्व हो रहा है, बट इसे कैसे करना है ना, ये आपको सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि कभी आप 2-3-4 दिन बाद करो तो भूलो ना। एक दिन कर लोगे ना, फिर हफ्ते भर बाद आप करने बैठोगे तो भूल जाओगे इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। देखो यहाँ पर हमें खुद से फिगर बनानी है। एक एक्स वाई हमारे पास लाइन है, ये होगी एक्स, ये होगी वाई। ये एक्स वाई क्या करी, एक लाइन को और आगे प्रोड्यूस करी, कहाँ तक, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें खुद से ही ड्रॉ करना है फिगर को। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। क्या कह रहा है कि कोई एक रे है जो कि नाम है जिसका वाई क्यू, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी के। देखो ये वाई पी, जेड कुछ यहाँ बन जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाई। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को एक रे क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही, जिसका नाम है वाई क्यू। वाई ये है, क्यू ये हो जाएगा, बन जाएगा हमारा फिगर। समझ में आ गया फिगर कैसे बना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया फाइंड करो एक्स वाई क्यू। यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड करो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। यहाँ पर है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। ये हमें फाइंड करना है, पहले ये वाला एंगल फिर ये रिफ्लेक्स वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो देख। अब क्वेश्चन 6 के सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो अभी हमने क्या होता है, रफली फिगर बनाया था, अब क्लियर फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया आपके पास एक लाइन है एक्स वाई नाम का, ठीक है, यही बोला है एक्स वाई। ये हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ से आगे एक और लाइन प्रोड्यूस हो रही, सेम लाइन प्रोड्यूस हो रही, कहाँ तक, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रही, ये हमने बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जेड वाई पी जो एंगल है, यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं जेड वाई पी नाम का, ये हो गया जेड, ठीक है, ये वाई हो गया, ये पी। इस एंगल को क्या हो रहा है, एक रे बाइसेक्ट कर रही और उस रे का नाम है क्यू वाई। ये हो गया क्यू और ये हो गया वाई। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपके पास जो एंगल है एक्स वाई जेड, ये है 64 डिग्री, ये हमें यहाँ पर गिवन है। गॉट इट। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। चलो यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं। हमें गिवन क्या है, सिर्फ ये एंगल गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो एक्स वाई और जो ये पी है, एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट, यहाँ कर दिया हमने लाइन। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब हमें पता है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है भाई कि ये इसके जो आगे ऊपर जो एंगल बन रहे होंगे, इन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें पता है कि भैया स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें जो एंगल बनते हैं ना, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। हमें ये दोनों एंगल नहीं पता है, तो इसको भी एक्स और इसको भी एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं, सेम लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है एक्स वाई जेड, यहाँ पर कर दिया एक्स वाई जेड, प्लस यहाँ कर दिया हमने एंगल जेड वाई क्यू, प्लस एंगल कर दिया हमने क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180। ठीक है, रीज़न क्या देना है, रीज़न स्ट्रेट लाइन दे दो या फिर लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड हमें पता है 64 है, 64 कर दिया। ये हमें पता है एक्स है, एक्स कर दिया। ये भी हमें पता है एक्स है, ये भी एक्स कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 180। एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, यहाँ पर आ गया 180 और यहाँ पर हो गया -64 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 70 और 80, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया 116/2 और यहाँ पर हो गया 2 5 10 2 8 16 58 हमें मिल गया। हमें
यहाँ पर x क्या मिल गया, 58 मिल गया। ठीक है, मतलब कि हमें ये एंगल भी मिल चुका है और ये एंगल भी मिल गया, दोनों सेम एंगल थे। तो 58 ये है तो 58 ये भी है। अच्छा, अगर आप इन तीनों का सम करोगे ना, अब 180 आएगा। अगर 180 नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत किया। आप करके देखो 180 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा पूरा। तो चलो लिखते हैं। हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि जनाब आप एक्स वाई क्यू ये एंगल फाइंड करो। एक्स वाई क्यू एंगल कैसे बन रहा है, जब हम लोगों ने एंगल एक्स वाई जेड में ऐड किया, किसे, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू ऐड किया तो हमारा एंगल बनेगा एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो हमने लिख दिया एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस हमने कर दिया 58। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर है हमारे पास 612, 122 हमें यहाँ पर मिल गया। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमको मिल चुका है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ रही ना। चलो अब हमें क्या फाइंड करना, अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, किसका, क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी ये जो एंगल है, इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, यानी कि हमको अब ये फाइंड करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था ना रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे भी फाइंड करेंगे। तो देखो ये एंगल हमें पता है 58, तो हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास क्यू वाई, ये हो गया पी, इक्वल्स टू है हमारे पास 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 360 और ये जो एंगल है ये कितना है, 58 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 302 मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल भी हमें मिल गया है और एक्स वाई क्यू एंगल भी मिल गया। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो अगर आपको ना कहीं भी कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि हम हर एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो 6.2 है ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली, डिस्क्रिप्शन में इसी एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन एक ही वीडियो में होने वाले हैं। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।